आगे बढ़ते हैं शुक्र की तरफ। जी। इसके काले घुंघराले बाल हैं, विशाल शरीर वाला है, कालीमा लिए रंग, चौड़ी आंखें हैं, सुंदर चेहरा है। आकर्षित चेहरा होता है शुक्र प्रधान व्यक्ति का वैसे। उसे कोई बदसूरत नहीं कहेगा, कहेगा सुंदर है। कहते हैं ना, तन्वी श्यामा। वो एक हमारे संस्कृत साहित्य में है, यक्ष की पत्नी श्याम वर्ण की थी किंतु सुंदर थी। जैसे रेखा अभिनेत्री है, श्याम वर्ण है लेकिन सुंदर है। तो जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होगा उसमें सांवलापन होने के बाद भी सौंदर्य होगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण में था। क्यों? क्योंकि वो वृषभ लगन के जातक थे और उनमें उच्च का चंद्रमा बैठा था, तो ऐसा एक सम्मोहन सौंदर्य प्रदान कर दिया। क्योंकि वहां चंद्रमा भी ऋषभ लगन में बैठे हैं, तो एक सम्मोहन आकर्षक था कि गोपियां, हर कोई उनके सौंदर्य से आकर्षित होता था। सुंदर चेहरा नक्श का प्रतिनिधि है, मतलब नैननक्श अच्छे होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है। श्रृकाणु का, श्रृकाणु कहते हैं ना, वो होते हैं ना, जैसे फीमेल में जो होते हैं एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक्स वाई होते हैं। तो श्रृकाणु का कारक ग्रह है। रति का शौकीन है, रति क्रीड़ा इत्यादि। प्रेम शुक्राणु संबंध। स्पर्म होते हैं मैडम। स्पर्म, एग, आई थिंक दोनों को ही कहते होंगे। स्पर्म में हाँ। वो ओवा होता है, एग ओवा होता है, शुक्राणु स्पर्म होता है। हाँ, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली में शुक्राणु का कारक है, मतलब स्पर्म का कारक है। हाँ ठीक जी, हाँ है। जी। हाँ। रति का शौकीन है, प्रेम संबंध, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है। चलिए, तत्व प्रधान है। अब जैसे किसी के छठे घर में शुक्र बैठा है, तो हम कहेंगे, अब व्यक्ति पूछता है कि मैं क्या काम करूं, तो हम कहेंगे कोई जल से संबंधित काम करूं। क्यों? क्योंकि जलीय तत्व प्रधान है, या चंद्रमा भी वहीं बैठा है, या कहीं लाभेश में चंद्रमा बैठा है, दृष्टि जा रही है चंद्रमा की। ठीक है। तो हम क्या बताएंगे व्यक्ति को? कहेंगे कि तुम कुछ ऐसा काम करो जिसमें जल भी हो और वाइटनेस भी हो। जैसे होम्योपैथी का काम हो गया, मेडिसिन का काम हो गया, टैबलेट्स का काम हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि भाई बिस्लरी की बोतल बेच सकते हो, या कुछ इस टाइप का लिक्विड पदार्थ। जलीय तत्व प्रधान है, पत्नी का कारक है पुरुष की कुंडली में, और नृत्य, मतलब कलाओं से संपन्न है। ये कहते हैं ना कि जो वृषभ लगन का जातक है, जैसे अब कहते हैं ना, श्री कृष्ण संपूर्ण कला से विद्यमान थे। ठीक है, 14 कला भगवान श्री राम की थी, लेकिन 16 कला से संपन्न भगवान श्री कृष्ण थे। शुक्र को बेशक वो कहते हैं ना कि अ, असुरों का गुरु है, लेकिन उसके पास फिर भी एक विद्या बृहस्पति से अलग है। क्या है? कि वो तंत्र मंत्र जानता है, और भाई कई बार इनकी भी आवश्यकता पड़ती है, तंत्र मंत्र की भी। है ना? शुक्र प्रधान व्यक्ति को किसी भी काम के लिए कह दो वो कर देगा, उसमें वो टैलेंट है कि उसे किसी काम में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर का मतलब जैसे कि नृत्य है, संगीत है, जितनी भी प्रकार की ये कलाएं हैं। ऐन्द्रिक सुख का कारक है, इंद्रिय सुख, स्पर्श सुख, काम वासना सुख। ठीक है। वाहन, ड्रामा, ड्रामा मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जैसे एक्टिंग वगैरह करना, अभिनय करना। इत्र, सुगंधित और सजावट। आंखें, आंखों, शुक्र प्रधान व्यक्ति को आप कभी देखना, वो आंखों में काजल जरूर लगाएगा। ब्लैक काजल, और काजल नहीं, और किसी कलर का काजल लगा रहा है तो उसमें कहीं राहु भी आ गया। ठीक है, लेकिन अगर वो ब्लैक काजल लगा रहा है तो वो शुक्र प्रधान व्यक्ति है। आंखों को सजाएगा वो नॉर्मल तरीके से कैसे भी। सिल्क, संगीत का कारक है। ठीक है, यानी जितनी भी कलाएं हैं उन सब में शुक्र का रोल होता है। आगे चलते हैं, वस्तुएं क्या है? इत्र है, सजावट की वस्तुएं हैं, सिल्क है, संगीत है, वाद्य यंत्र है। ऐश्वर्य के साधन का, वाहन का प्रतीक है। ऐश्वर्य के साधन मतलब एक लग्जरी गाड़ी। कोई शुक्र प्रधान व्यक्ति चाहेगा कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा सुंदर दिखे वो। ठीक है, मीठी वस्तुएं। शरीर के अंग कौन से हैं? रति क्रीड़ा के अंग, शारीरिक अंग, कोमल अंग। ठीक है। मू मूलाशय, बाल, शुक्र कीटाणु, रोग, मधुमेह। शुक्र जिसका वीक होता है उसे मधुमेह से संबंधित रोग होता है। छठे घर में, ओ सॉरी, अगर अष्टम भाव में शुक्र बैठा है तो अगर वो मीन लगन की कुंडली है और अष्टम भाव में शुक्र बैठा है, तो उस व्यक्ति की जो मृत्यु होती है भूख से पीड़ित होकर होती है। शुक्र अगर कहीं खराब है तो भूख से पीड़ित होगा व्यक्ति। शुक्र खराब है तो उसकी जो है मधुमेह संबंधी रोग हो जाएगा।
ठीक है, शुक्र खराब है तो त्वचा संबंधी रोग दे देगा। ठीक है, रति जनित रोग मतलब जो गुप्त रोग है उनको भी दे सकता है। गुप्त रोग, यौन असमर्थता, आंखों की कमजोरी, सूंघने की शक्ति, और श्वेत प्रदर। अ, श्वेत प्रदर से यहाँ पर वो तात्पर्य हुआ जो वो लिकोरिया टाइप की जो प्रॉब्लम लेडीज को होती है, इस टाइप की प्रॉब्लम दे देगा। और वीर्यपात, पुरुषों में वीर्यपात दे देगा अगर शुक्र कमजोर है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरह की परेशानियां शुक्र के पीड़ित होने पर या कमजोर होने पर होती है। खासकर यदि वो छठे घर में हो, अष्टम में हो, या वो शुभ स्थिति में ना बैठा हो, उस लगन के लिए वो अशुभ हो, तो इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह छठे से संबंध बना ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह ब्राह्मण वर्ग का जल तत्व, स्त्रीलिंग और दक्षिण पूर्व का प्रतिनिधि ग्रह है। दक्षिण पूर्व यानी वायव्य कोण, वायव्य कोण का प्रतिनिधि ग्रह है, स्त्रीलिंग ग्रह है। शुक्र की दृष्टि कहीं संतान भाव पर हो, शुक्र की राशि संतान भाव में बैठी हो, तो कन्या संतति अधिक होती है। चंद्रमा की दृष्टि जा रही है तो कन्या संतति होती है। ठीक है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग ग्रह है और जल तत्व प्रधान है। तो क्या हम आगे शनि की ओर चलें अविलंब? जी। आपको समझ में आ रहा है जी? जी, ठीक है जी। शनि, शनि जातक रूखे सूखे बाल। अच्छा, शनि अगर खराब हो तो स्वभाव भी रूखा होगा। शनि खराब हो तो वाणी में भी कठोरता होगी। शनि खराब हो तो उस व्यक्ति में एक नेगेटिविटी फेस पे ही दिखाई देगी उसके। कहते हैं ना कि उसके तो फेस पे ही दिख रहा है कि वो तो जो है ना किलसा हुआ है या इस टाइप का। ठीक है, तो लंबे बड़े अंग होंगे, बड़े दांतों वाला, वृद्ध शरीर वाला का, वृद्ध शरीर, काले रंग का दिखता है। अगर शनि खराब हो गया ना तो व्यक्ति का एकदम चेहरे की आवाज चली जाएगी, वो काला दिखने लगेगा, चाहे कितना भी सुंदर कितना भी गोरा हो। लेकिन अगर शनि की दशा आ गई और उसके उसकी कुंडली में शनि खराब बैठे हैं और लगन पर किसी प्रकार प्रभाव जा रहा है, गोचर में जा रहा है, या जैसे भी जा रहा है, या दृष्टि जा रही है शनि की, तो खासकर शनि की तीसरी दृष्टि तो अमंगलकारी होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन अगर लगन पर भी प्रभाव रहता है तो व्यक्ति का सौंदर्य चला जाएगा, फेस की आभा चली जाएगी, एकदम श्याम वर्ण दिखने लगेगा, वृद्ध सा दिखने लगेगा, एजेड सा दिखने लगेगा। साढ़े साथी में देखो, जिन लोगों पे साढ़े साथी चल रही है वो कुछ समय बाद बूढ़े से दिखने लगते हैं। ठीक है, तो यह अशुभ ग्रह है, इसको शुभ ग्रहों में नहीं गिना जाता। मंद गति वाला ग्रह है। शनै शनै चरति सह शनि, अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वह शनि है। नैतिक पतन का द्योतक है। अगर शनि खराब है तो व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाएगा, वो अधर्म करेगा, वो तंत्र मंत्र करेगा, वो दूसरे का बुरा करेगा किसी भी तरीके से। ठीक है, अनैतिक पतन हो जाएगा, वो सुनेगा नहीं किसी की, अपनी चलाएगा, स्वतंत्रता चाहता है शनि। वायु संबंधी बीमारियों का प्रतिनिधि करता है, यानी वात संबंधी प्रॉब्लम होती है, गैस, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यह दुख और निराशा और जुए का प्रतीक है। दुख का प्रतीक है मतलब शनि की साढ़े साती ढैया जो होती है वो लोगों को कष्ट देके जाती है। अगर वो योगकारी स्थिति में, मानो वृषभ लगन की कुंडली है और शनि जो है क्या कहते हैं योगकारी, क्योंकि योग कारक ग्रह है वृषभ लगन के लिए, तो वहां अगर वो शुभ स्थिति में कहीं अकेले बैठे हैं या शुभ दशा चल रही है, कोई अशुभ दृष्टि नहीं आ रही, गोचर में भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है, तो उत्तम स्वास्थ्य भी दे देंगे, ऊंचाई दे देंगे, स्पर्धा दे देंगे, मतलब सत्ता दे देंगे कोई। लेकिन अगर वहां भी वो अगर अशुभ दृष्टि आ गई या वो अकेले नहीं बैठे, मंगल के साथ बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, तो वो उतना शुभ फल नहीं दे पाएंगे। और उस प्रकार होगा क्या वहां पर कि शुभता और अशुभता दोनों घटेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। यह दुख का, निराशा का और जुए का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति क्या है कि मानो लोन ले लिया, ठीक है, जुआ खेला कहीं और पैसे गवा दिए, या वो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतों से पैसे कमाने के बारे में सोचेगा। गंदे स्थान का, अब जैसे कि होता है ना कि कुछ का शनि मानो खराब चल रहा है तो व्यक्ति गंदा रहेगा, नहाएगा नहीं। ठीक है, अंधेरे स्थानों का कारक ग्रह है। कमरे में रहेगा, अंधेरे में रहेगा, दरवाजा नहीं खोलेगा, बंद रखेगा, चाहे कमरे से स्मेल आ रही हो, मतलब यानी कहीं शनि खराब हो रहा है, ऐसा व्यक्ति इसलिए बिहेव कर रहा है कि वो ठीक से नहा नहीं रहा है, वो पड़ा रहता है, उसका मन नहीं करता उठने का। इस तरह की स्थितियां होती हैं जब शनि खराब होता है।
वस्तुएं देख लीजिए, लोहा, नीलम, दाह संस्कार, ग्रहों कब्रिस्तान। अगर शनि को ठीक करना है, पहली बात तो ये कि शनि क्या है, कर्म के कारक है। शनि क्या, अगर शनि के लिए हम कहते हैं ना, शनि तो तराजू लेके खड़े हैं भाई। अब वो कहते हैं कि मैं कोई प्रारब्ध नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई भविष्य नहीं दे रहा हूँ, तुम जैसा कर्म करोगे मैं वैसा फल दूंगा, क्योंकि वो न्यायाधीश है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब खासकर शनि की दशा चल रही हो, शनि की साढ़े साती चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, तो अपने कर्म पर फोकस रखो बजाय दूसरों का कर्म देखने के। कर्म पे फोकस से मतलब है अपने सारे काम सही करते रहो, अपने जो गृहस्थ कर्म है, जो अपने वर्किंग प्लेस के कर्म है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, और उसको अगर हमें उसकी वो भी करनी है, रेमेडी करनी है, तो ज्यादातर लोग कह देते हैं हनुमान चालीसा कर लो, वो तो करना ही करना है, लेकिन हम हनुमान चालीसा तो कर रहे हैं 11 बार, और हम शनि संबंधी लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, तो हमारा शनि थोड़ी ना सही हो जाएगा, हमारा शनि तो खराब ही फल देगा, क्योंकि शनि कहते हैं कर्म पहले करो। तो हमको क्या करना है, जो सेवक है उनको प्रसन्न रखना है, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके प्रति जो कर्तव्य हैं वो ठीक से करने हैं। ठीक है, शनि किसी वृद्ध का कारक है जो आपके घर में रहता है। ठीक है, और खासकर साढ़े साती, ढैया या शनि की खराब स्थिति में ये दर्शाएगा कि जैसे होता है ना, मानो सास है, एक बार किसी बेटे के पास रह रही है, फिर किसी और बेटे के पास चली गई, फिर तो शनि ये दर्शाता है कि आपके घर में कोई वृद्ध है और उसकी सेवा करिए, उसके प्रति कर्म करिए, क्योंकि वो आपका ही कोई कर्म है। पहली चीज। दूसरी बात, शनि ने कहा कि कर्म करो, तो जैसा कर्म करोगे, मैं तो तराजू लेके बैठा हूँ, वैसा तुम्हें फल दूंगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपने कर्मों पर फोकस करना है, तो अपने मेड लोगों को प्रसन्न रखना है, अपने घर के बड़े बुजुर्ग को की सेवा करनी है जो आपसे संभव हो। इसके अलावा देखो यहाँ क्या लिखा है, दाह संस्कार, यानी जब शनि खराब हो तो उसको ठीक करने की सबसे बढ़िया रेमेडी ये है कि अगर कहीं क्या कहते हैं कि किसी का शवदाह हो रहा है, या कहीं शव यात्रा में जरूर जाएं, या वहां जैसे चादर चढ़ा दें, या मतलब शमशान में दान करना, वीकेंड से शमशान में दान करना, उससे शनि सबसे अच्छा रेमेडी मतलब रिजल्ट आता है उसका। लोहे का दान कर सकते हैं आप, छाया दान कर सकते हैं आप। अच्छा आगे चलते हैं, जेल, बिस्तरे पर लिटाए लिटाए रखना। अगर शनि खराब है तो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा रहेगा, वो कहेगा मेरा मन नहीं कर रहा, मैं उठ नहीं रहा, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप पर साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, तो शनि कहता है कर्म करो। अब वो आपको क्या कहता है ना, सिखा रहा है कि अगर आप नहीं सीखे तो और नीचे चले जाओगे। तो हमें क्या करना है, कुछ भी हो, मर जाओ कुट जाओ कुछ भी हो, लेकिन उठना है और अपना कर्म करना है। यानी किसी भी मरणासन स्थिति में भी हो तब भी हमको अपना कर्म करना है, तो शनि ठीक ठीक रिजल्ट देंगे। नहीं तो क्या होगा, शनि और भी बेकार रिजल्ट देंगे और आपको एकदम नीचे ले आएंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा तो मृत समान ही है। अगर कोई व्यक्ति कहीं अपना वर्क नहीं कर रहा, जॉब छोड़ दी, घर में बैठा है, और वो घर में भी ठीक से कर्तव्य नहीं कर रहा, तो वो क्या है, एक तरह से वह व्यक्ति जीता जागता मृत व्यक्ति ही हुआ। आगे बढ़ते हैं, पुरानी बीमारियां और लाइलाज बीमारियों का भी कारक है। कहते हैं ना कि जब कोई बीमारी ठीक ना हो रही हो तो शनिवार के दिन उस बच्चे के ऊपर से नजर उतार दो। ठीक है, या कुछ इस तरह का कुछ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि लाइलाज बीमारी को ठीक करने का तरीका यह है, कोई दैवीय शक्ति की सहायता लें, अन्यथा ठीक नहीं होगी। आगे चलते हैं, काला चना, काले चने का दान करो शनिवार के दिन। मतलब देखिए यहाँ खुद ही लिखा है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, लिखा हुआ भी है कि काले चने का दान करो। किसको कर सकते हैं, बिजार को खिला सकते हैं। ठीक है, भांग, तेल, वृद्ध, तेल का दान कर सकते हैं, और वृद्ध अवस्था का स्वामी ग्रह, किसी वृद्ध की सेवा करो। मार्ग में कोई काला सा सांवले रंग का कोई वृद्ध जो शनि देव समान दिखता हो, उसको कुछ दे दें शनिवार के दिन, तो इससे शनि जो है ठीक हो जाएंगे। छाता दे सकते हैं, चप्पल जूते दे सकते हैं, जो उसकी आवश्यक वस्तु है। लेकिन दान जो है हमेशा किसको करना चाहिए, सुपात्र को करना चाहिए, जिसको जो आवश्यक हो वो करना चाहिए। आजकल लोग करते क्या हैं, गहन पड़ा नमक दान कर दिया। अरे नमक क्या मतलब, अपने घर की नेगेटिविटी को आप दान कर रहे हैं, तो ये कोई दान थोड़ी ना हुआ। दान से मतलब है कि सुपात्र को दान करना, किसी को अनाज दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज जो उसके काम भी आ सके। और खासकर जो वृद्ध हो,
बालक हो या मतलब कुछ जो आवश्यक हो, ऐसा नहीं कि मंदिर में ही दान करना है, जो सुपात्र है उसको आप दान कर सकते हैं, जिसको आवश्यकता है उसको दे सकते हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं तो भी आप अपने त्रिक भाव को कंट्रोल कर रहे हैं। आप सिखों को देखो जाकर, इनके गुरुद्वारे में सेवा भी करते हैं, जूते चप्पल भी लगाते हैं, थालियां भी साफ करते हैं। क्या ये अपने त्रिक भाव को कंट्रोल कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। शारीरिक अंग क्या है? दांत। भाई शनि की जब दशा चलती है, 7.5 या ढैया चलती है, तो दांत पहले खराब होंगे। दांत में आपको फील होगा कि अरे भाई ठंडा गर्म लग रहा है, दांत खराब हो गया की जरूरत है। आगे चलो, बात, गैस गैस संबंधी प्रॉब्लम होगी। कलाई, हाथ पैरों में जो ये होते हैं ना टकने, और ये क्या कहते हैं, जोड़ दर्द दर्द करने लगेंगे अगर शनि खराब है, क्योंकि शनि इन चीजों को का रिप्रेजेंट करता है। पेशियां, मतलब वो नहीं होती, नसों संबंधी भी बीमारी हो सकती है। पीठ, जो ये कूल्हे से लेके और पैर तक का, नीचे तक का दर्द होता है, आजकल लोगों को बहुत चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोग, सारे पुराने लाइलाज रोग, दांत, सांस, क्षय, वातज, वातज मतलब वही गैस गैस की प्रॉब्लम, गुदा रोग, व्रण, ये व्रण शायद ठीक से छपा नहीं है, जख्म, दर्द जोड़ों का, और यह जोड़ों का दर्द तो है ही, शूद्र वर्ण का, व्रण वायु का तत्व मतलब प्रधान। घाव है मैडम। व्रण का मतलब घाव। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया। तो वैसे भी यहाँ लिखा हुआ भी है, जख्म, दर्द, जोड़ों का दर्द, शूद्र वर्ण का, शूद्र कहते हैं, मतलब इसका जो वर्ण है वो शूद्र है, और वायु तत्व प्रधान है, नपुंसक ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में पंचम भाव में शनि बैठा है, वैसे कहते तो है कि शनि पंचम भाव में अकेला बैठा है तो एक पुत्र संतान तो देगा, क्योंकि शनि दाता भी है। ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि आपके द्वारा ही उत्पत्ति हुई हो सकता है आपको कहीं से बाद में हेल्प मिल जाए संतान की। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि शनि पंचम भाव में बैठा है या कहीं नवम भाव में बैठा है तो एक संतान जरूर कहीं ना कहीं से आपको उपलब्ध करा देगा। अब चाहे वो गोद ली हुई संतान हो, या चाहे आपको कहीं से लाभ हो जाए। ऐसा ये भी कहते हैं कि दशम भाव में अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा आपका बुढ़ापा बिगड़ने से बचा लेगा, क्योंकि चंद्रमा क्या करेगा, आपको कोई हेल्पर मिल जाएगा बुढ़ापे में, जो आपकी हेल्प करेगा। आपके बच्चे आपकी हेल्प करेंगे बुढ़ापे में, आपका ध्यान रखेंगे, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। फिर चंद्रमा की दृष्टि दशम से अगर चतुर्थ में भी जाएगी तो घर भी अच्छा हो जाएगा बुढ़ापे में। जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई वृद्धा गई, उसे जब उसका शवदाह के लिए ले जा रहे थे तो वहां पर सोने की सीढ़ी उसको चढ़ाई गई। यानी उसने अपनी 3 पीढ़ियां देखी हैं, 2 पीढ़ियां हैं, 3 पीढ़ियां या पोते पोती देखे हैं, तब उसको सोने की सीढ़ी पर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति को वो क्रिएट कर रहा है वहां पर बैठा हुआ दशम भाव में चंद्रमा, और उसकी दृष्टि चतुर्थ में भी जा रही है, तो यानी बुढ़ापा उसका संपन्नता से युक्त है, उसका घर, क्योंकि चौथा भाव सुख का भी कारक हुआ, दृष्टि जा रही है। और चंद्रमा का वहां बैठना इसलिए शुभ है कि वो वृद्धावस्था में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको कोई ना कोई सहयोग दे देगा। वृद्धावस्था में आपको आपके बच्चे हैं या कोई भी है या कहीं से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर वहां अकेला बैठा है नेक्स्ट भाव में, और उससे पहले वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो वो केंद्रुम दोष बना रहा है। लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो वो कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम फलित करेंगे। आगे चलते हैं। रोग, ये रोग तो हम पढ़ लिए हैं, अब आ जाइए राहु पर। क्या आपको समझ में आ रहा है? हेलो, क्या हम कैमरा ऑन कर सकते हैं? आप कृपया उत्तर दें। हाँ जी, आ रहा है समझ। जी, जरा कैमरा ऑन कर लीजिए, हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। क्या सभी कैमरा ऑन कर लेंगे? और ये मध्य मध्य में कौन आचार्य जी हैं जो हमें बताते रहते हैं? क्या मैं नाम पूछ सकती हूँ? अशोक आयुष। कुमार वर्मा मैडम। अच्छा जी, अशोक कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप महोदय संस्कृत के आचार्य हैं? नहीं नहीं, मैं हिंदी पढ़ाता था मैडम, इसलिए बता अच्छा, दिया मैंने। नहीं नहीं, अच्छी बात है, कुछ शब्दों का हमें अर्थ नहीं पता होता, कई हाँ बार हाँ, जो नहीं प्रयोग बहुतों में को नहीं आते पता रहते, होता है वो तो। बहुत से बहुतों को नहीं शब्द पता ऐसे होते होता हैं ना है। जो प्रयोग में आते रहते हैं तो पता रहते हैं, जो बिल्कुल प्रयोग ठीक में कह नहीं रहे हो आते तो फिर वो वही चीज रहती आप है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप सब हमारी अरे कक्षा में थैंक आए। यू अब मैडम, थैंक आप यू। सबका बहुत बहुत स्वागत।
देखिए 10 मिनट बाद हमारी कक्षा समाप्त होने वाली है। अगर आप कैमरा ऑन कर लेते, हाँ वेरी गुड। मैं नोएडा से आप में से हूँ। कोई भी अटेंडेंस ले लें तो कृपया भेज दिया कीजिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, देखिए 2 महीने बाद आपको प्रयत्न करेंगे कि सर्टिफिकेट दें और एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म पर क्वेश्चन पेपर डालें। ठीक है। सर्टिफिकेट देने के बाद हम एक पाराशरी की कक्षा शुरू करेंगे। एक मिनट, कोई आया है, मैं खोलने जा रही हूँ, तब तक मैं बात भी करती रहूंगी। एक पाराशरी की कक्षा शुरू करेंगे जो सशुल्क होगी। आप उसमें जो आप देखिए, जो आगे बढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे तो वो तो उसको करेंगे, क्योंकि पहली बात तो जो ज्योतिष विद्या है वो हर कोई तो ग्रहण नहीं कर सकता। उसके लिए जो है ना, खुद में थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। वो हर किसी के लिए नहीं है विद्या। वो ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ निःशुल्क, लेकिन क्या होता है कि ज्योतिष विद्या वही ग्रहण करेगा जिसके भाग्य में आगे बढ़ना है, जिसके अंदर निष्ठा है। इसलिए पाराशरी गृह को हम सशुल्क कर देंगे। एक मिनट, जरा गेट खोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा स्क्रीन शेयर हट गया है, मैं स्क्रीन शेयर लगा देती हूँ। ये कौन सज्जन है जो अब आए हैं, बिल्कुल कक्षा खत्म होने वाली है। चलिए महोदय, समय से आया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए राहु ग्रह पर। ठीक है। यह एक छाया ग्रह है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, स्क्रीन शेयर दिख रहा है? जी आ रही हाँ आ जी, रही। आ रही यस है, मैम। देख रहे हैं। चलिए, राहु एक छाया ग्रह है। पराशरी में ये कहा गया है कि राहु और केतु का अपना कोई रोल नहीं होता है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही शुभ और अशुभ फल देने लगते हैं। ठीक है। परंतु प्राणियों पर इसका पूरा प्रभाव रहता है। अब कह शास्त्रों में तो यही कहा गया है, लेकिन होता कुछ और है। और इस समय तो कलयुग है ना, तो कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ये जितना भी छोटे बच्चे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, ये राहु है। ठीक है। कंटिन्यू फोन पर लगे रहना, राहु है। अब इस राहु का सकारात्मक रोल कैसे हो सकता है कि भाई हम इसे शिक्षा के लिए प्रयोग करें, हम इसे अच्छी चीजों के लिए प्रयोग करें, हम इसे ज्ञान बढ़ाने के लिए प्रयोग करें, हम इसका सदुपयोग करें। ठीक है। ये नहीं कि बच्चे हर समय मोबाइल लेके वीडियो गेम खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ का कुछ देख रहे हैं इत्यादि। तो ये राहु का प्रभाव है। यह अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। स्त्रियोचित है। स्त्रोचित मतलब अगर पंचम में राहु का दृष्टि जा रही है या राहु बैठा है, जैसे मानो लाभ लाभ भाव में बैठ गया। ठीक है। तो राहु की अगर दृष्टि जा रही है, राहु बैठा है, तो कन्या संतति को देगा। लेकिन क्या होगा, राहु प्रधान व्यक्ति या जो संतति होगी वो कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी, कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, और मुझे ये पाना है तो पाना है, और वो सारी सीमाओं को लांग के वो सब करने का प्रयास करेगी। मतलब राहु प्रधान व्यक्ति परिश्रम करता है, और परिश्रम के बल पर उसको पाता है इसी जन्म में। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इच्छा युक्त है, और वो अपनी इच्छा पूरी किसी भी हद तक करता है। कुछ भी कर सकता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। ठीक है। तो ये भ्रष्ट संक्रामक रोगों का प्रतीक है, जैसे कि ये कोरोना वायरस, कोई भी संक्रामक रोग हो सकता है। ठीक है। उसमें राहु और शनि का कहीं ना कहीं रोल था। यह शनि की ही तरह अशुभ है। ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं ना, जैसे कुंभ राशि है, आप ऐसे गिनिए। जो जो शनि की राशि है ना, एक तो इसको दी गई है राहु को। ठीक है। राहु को और केतु को दी गई है इस प्रकार से। आगे चलते हैं। ये शनि की तरह शुभ है, और यह स्त्रीलिंग ग्रह है। ये हो गई बात। आगे चलते हैं। यह विदेश यात्रा का प्रतीक है। मैंने कहा ना कि बहुत महत्वाकांक्षी होता है, विदेश जाने के बारे में सोचेगा, विदेशों से लाभ लेगा, सोशल मीडिया में अपना प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। इस समय कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं गोचर में, अगर हम देखें, और मेरी राशि कुंभ है, तो मैं आपसे ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ, यानी मैं भी ऑनलाइन का, पर मैं इसको एक सकारात्मक रोल देने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन जब ये राहु कुंभ से हट जाएंगे, बृहस्पति की या अन्य किसी की स्थिति आई, तो हो सकता है मेरा ऑनलाइन काम बंद हो जाए और मैं कहीं एकांत में बैठ करके साधना में लग जाऊं।
मतलब एक आप इस तरह से देख सकते हैं, हालांकि मैं इसको सकारात्मक दे रही हूँ, लेकिन राहु का जब रोल होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा सा सोशल होगा, जुड़ेगा लोगों से, सोशल मीडिया पर आईडी बनाएगा, अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंट करना चाहेगा। ये एक राहु का रोल है। विदेश यात्रा का प्रतीक है, विदेशों से लाभ का प्रतीक है। यह भौतिकवादी ग्रह है, मतलब भौतिकता चाहता है, सांसारिक सुख चाहता है। यह षड्यंत्रकारी भी है, यानी षड्यंत्र, जितनी भी कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, राहु का इसमें रोल होता है। ठीक है, षड्यंत्रकारी, जैसे आपने जूलियट सीजर नाटक पढ़ा हो, राहु का रोल था। ठीक है, या कोई भी किसी प्रकार का षड्यंत्र रचना, ये राहु का रोल है। त्वचा तथा रक्त रोगों पर इसका आधिपत्य है। रक्त संबंधी विकार या त्वचा संबंधी विकार, फंगस होना, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना। ठीक है, एक एक आपने सुना होगा, जैसे ब्लड में एक वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और एक रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स में, या जैसे कुछ ऐसे रोग होते हैं ना जो जल्दी से ठीक नहीं होते, वो भी राहु का ही रोल होता है। अगर रक्त संबंधी, देखो यहाँ खुद ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, त्वचा रक्त के रोगों का आधिपत्य है। रक्त से संबंधी विकार जैसे ब्लड कैंसर है या इस टाइप की चीजें हैं। ठीक है, गोमोद इसका रत्न है। लहसुनिया या गोमोद पहनते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, या इसकी शुभता को लेने के लिए। आगे चलते हैं। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगी, विष्णु भगवान की शरण में जाओ, माँ दुर्गा की शरण में जाओ, माँ सरस्वती की शरण में जाओ, केसर चंदन का तिलक लगाओ, राहु अपने आप कंट्रोल रहते हैं। ठीक है, केसर चंदन से मतलब ये है कि चंदन का इत्र भी आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन की का केसर चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चंदन की माला पहन सकते हैं, तो इससे राहु काफी कंट्रोल रहते हैं, उसकी अशुभता कम हो जाती है। ठीक है, और अगर घर में इस तरह की नकारात्मकता है तो हवन करते रहिए, कुछ अनुष्ठान करते रहिए, तो राहु का पाप प्रभाव कम होगा। लेकिन राहु क्या होगा ना, करने नहीं देगा आपको, ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देगा कि आप जहाँ करेंगे, कोई या तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मतलब आप कर नहीं पाएंगे। राहु का रोल मतलब एक बाधा है, एक प्रकार की नकारात्मकता है। और हम नकारात्मकता को कैसे जीत सकते हैं, हम उसके अंगेंस्ट एक सकारात्मक ऊर्जा को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंग, होठ का कारक है, त्वचा का कारक है, रक्त रोगों का कारक है, कुष्ठ रोग का कारक है, त्वचा संबंधी रोग है, कुष्ठ रोग भी। कहते हैं ना, राहु की बुरी दशा चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, कुष्ठ रोगियों को भोजन खिलाना चाहिए, कुष्ठ रोगियों